कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? देखिए सर, पढ़े लिखे आदमी है, धरने पे आने से पहले मैंने सारा रिकॉर्ड ये देखा है जो आज कामरेड राजेंद्र सिंह के पास है, और इसको देखने से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में, उनके अंदर जो एक विशेषता थी कि भाई झूठ नहीं बोलते, दूसरी विशेषता ये थी कि भाई करप्शन नहीं करते। तो ये दो विशेषता दोनों थी। इस मामले में जो उनका जो व्यवहार रहा, उससे इनकी दोनों विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। और अगर दोनों विशेषताएं इनकी समाप्त हो जाती है तो फिर हमारे पास रखा क्या है। जहाँ तक हॉस्पिटल बनने का सवाल है, अब तो ये देखना है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको भगवान अच्छा लगता है, शहबाज अच्छा लगता है, ये देखने वाली बात है। साफ तौर पे बताया इन्होंने कि 10 एकड़ से कम में जो हॉस्पिटल बन नहीं सकता, तो फिर 5 एकड़ को एक बार रिजेक्ट करने के बाद दोबारा एक्सेप्ट करना जो है, इट स्मेल्स फाउल। मतलब इसमें कोई बदबू आ रही है जिसका अभी पता नहीं है, पर पता लग जाएगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पता लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को लगा कि जो लोग इतने 50-51 दिन से जो लोग धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों के लिए, उनका समर्थन करना चाहिए। जो हमारे सरपंच प्रतिनिधि हुए या गांव के जो बुजुर्ग लोग गए थे पगड़ी बांध करके हमारे प्रतिनिधि के पास, तो उनको जिस तरह से व्यवहार किया गया, ऐसा लगता है उनके मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया और वो भूल रहे हैं ये कोई भगवानपुर का मामला नहीं है, कोई भगवानपुर रामगढ़ के लोगों का मामला नहीं है, ये आम जनता का मामला है जिनको कई सालों से अहिरवाल में वो रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। अगर वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो जो थप्पड़ भगवानपुर रामगढ़ के लोगों के मुंह पे लगाया गया, उसकी गूंज पूरे अहिरवाल में अगली बार सुनाई देगी। तो वो इस चीज से बिल्कुल जो है समझ जाए। बात अगर राजनीतिक तौर पे की जाए तो इनेलो भी इसमें शामिल हुई, फिर बाद में आया कि राजनीति खेली जा रही है। क्या कहेंगे भाजपा का और दूसरे विपक्षी दलों का जो रवैया सामने आया है, जो नीति उनकी सामने आई है? देखिए सर, ऐसा है कि जो भी काम होता है वो राजनीति से ही होता है। भाई सरपंच है, राजनीति करते हैं, एमएलए है, राजनीति करते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर है, राजनीति करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। तो राजनीति से प्रेरित होकर कोई भी आदमी काम कर रहा है तो गलत क्या है इसमें? लोगों के हक की आवाज़ अगर आज जो है विरोधी लोग या विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे स्वतंत्रता तो बिल्कुल जीरो है। इसको ये कहना कि ये राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। सभी पार्टियों के लोग इसमें आए, वो बात अच्छी है, पर ये जो गांव के आम लोग बैठे हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, जिनको राजनीति का पता तक नहीं है, वो तो अपने स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, वो तो अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और उनका क्या लेना देना राजनीति से? आप कल भगवानपुर में डिक्लेयर कर दो कि हॉस्पिटल बनेगा, राजनीति समाप्त। आपकी नज़र में इसमें रुकावट किस वजह से आई? क्या वजह है कि इसको रोका गया है? देखिए सर, जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के हिसाब से इसको रोकने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड में कोई वजह नहीं बताई गई है। आप एक जगह का प्रोजेक्ट अगर ख़त्म करते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो कारण तो होते हैं। ऐसा कोई कारण रिकॉर्ड में नहीं है कि भगवानपुर के जो स्थान नियुक्त किया गया था इसके लिए, हॉस्पिटल के लिए, उसको इस वजह से छोड़ा जा रहा है। मान लीजिए आपके भाई ये बाढ़ग्रस्त हो जाता है, बरसात में बाढ़ आ जाती है, इसको नहीं करते, दूसरी जगह अच्छी है वहाँ पर चले जाएँ। दूसरा ये कि यहाँ के लोग बदमाश हैं, वो हॉस्पिटल बनने नहीं देंगे। तीसरी ये कि यहाँ से कोई ट्रॉमा सेंटर से जाने में दिक्कत आती है, कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई वजह नहीं है। तो इसके पीछे जो छुपे हुए कारण है, आज नहीं है तो कल पानी में से ऊपर निकल करके आएंगे। जैसे लाश एक बार डूब जाती है तो कभी ना कभी तो निकल के ऊपर आती है ना, इस तरह वो भी निकल के आएगा।